हाय गाइस, दिस इज सोनिया बंसल। मैंने दिल से बात की है सिद्धार्थ जी से, और यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सोनिया जी, आपके घर में यानी बिग बॉस के घर में आपका घर में बिग बॉस के घर में हाँ। क्या हो रहा है? मुनव्वर, आयशा खान की एंट्री, बेचारी नजीला हाँ। इंस्टा लाइव पे बोल रही है कि वो अभी ब्रेकअप कर रही है मुनव्वर के साथ। जब आप मुनव्वर के साथ घर में थी, क्या उस वक्त आपको ये समझ आ गया कि वो इस तरह का प्लेयर है? यस, आई नो, क्योंकि मैं लोगों को देख के समझ जाती हूँ कि वो कहाँ तक जाएंगे। तो ये तो मुझे डेफिनेटली पता था कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं इस गेम के लिए। और जब आयशा की एंट्री हुई तब भी मुझे समझ में आ गया था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। क्योंकि एक बात बताओ, जब आपके ऊपर इतने एलिगेंस लगाए और फिर आप इतने नॉर्मल हो जाते हो, और फिर आप जब शो में हो, आप दूसरी गर्लफ्रेंड के बारे में इतना सारा बोल रहे हो, या तो फिर आप पता नहीं क्या चीज़ें हाइड कर रहे हो जो आप नहीं बोल पा रहे हो स्पष्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये वेट कर रहा था किसी का आने का, इसलिए हमारी मनारा जी भी थी बेचारी को। डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो उन लोगों से तब भी बेटर है, कम से कम अपना अपना इनपुट डाल रही है, दूसरे का वेट नहीं कर रही कि हाँ भाई ये मुझे आएगा तब मुझे करेगा। हाँ, थोड़ा सा वो मुनावर पे डिपेंड हो रही थी, एज अ दोस्ती बोलें या किसी भी चीज़ को लेके बोलें। बट मैं मुनावर के फैंस को ये बोलना चाहूँगी, ऐसे इंसान को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं जो इंसान सिर्फ दूसरे के कंधे पे चलने की कोशिश करे, जहाँ पर इतने अच्छे फैन फॉलोइंग के साथ में वो एंटर करता है बिग बॉस में। इनफैक्ट जब वो मुनावर जा रहा था तब भी हम तो स्टार्टिंग कर रहे हैं इस फील्ड में, बट मुझे पता था, क्योंकि मेरे को इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है कि मुझे मुकाबला होगा। उसके अच्छे फैन फॉलोइंग है, बट आई हैव अ टैलेंट। मुझे इतना टैलेंट है कि मुझे किसी के कंधों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शो में। तो मुझे लगता है कि उसको किसी के कंधों की ज़रूरत थी। जो आयशा खान जो आई हैं, उनकी ज़रूरत थी उनको। नहीं, पर आप मुझे बताओ, उनको आयशा खान की जरूरत क्यों पड़ेगी? यहां पे उनकी पर्सनालिटी, उनकी वैल्यूज, उनकी एथिक्स पे पूरा क्या कह रहे, डाउट्स तो नहीं, डाउट्स तो कह ही नहीं सकते। अब तो लोग ओपनली कह रहे हैं कि एक गर्लफ्रेंड बाहर, इमोशनली सॉलिड रिलेशनशिप सपोजिडली था बाहर, अब पता चला है कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स हैं। तो वो तो अंदर ही अंदर प्रे कर रहे होंगे कि यार आयशा ना आए, भांडा ना फूटे। कि आपको लगता है ये एक पूरा स्ट्रेटजी है? ये प्री प्लानिंग था। मैं एक बात बताओ, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी एज अ ऑडियंस के तरीके से। आजकल की ऑडियंस कोई फूल नहीं है जो देख के ना समझ पाए। मेरे ऊपर इतने एलिगेंस लगाएगा जिसको मैंने जस्ट 15 दिन 20 दिन मिले हुए हैं, और वैसे भी मेरा बातचीत नहीं हो रहा है। मेरा आउटसाइड में मेरा बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, तो मैं उससे उतना ही डिस्टेंस मेंटेन करूंगा जितना मुझे करना है। बट नाउ मैं मुनावर को देख रही हूँ जैसे कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी में, कि मैं कौन सा शर्ट पहनूं, वाइट पहनूं, ब्लैक पहनूं। इनफैक्ट उनके बाल कलर किए जा रहे हैं। तो मतलब ये क्या है? ये पहले से ही सोच के आई थी कि मुझे ये ड्रामा दिखा रहे हैं। बिग बॉस को ये ड्रामा चाहिए क्या? बिग बॉस को चाहिए थे कि वो लोग जो प्लेयर है, जैसे कि मैं इनफैक्ट मैं अंकिता के बारे में बोलूंगी तो कम से कम अंकिता विकी गए हैं तो अपने में नहीं है, वो इंडिविजुअल अपना गेम खेल रहे हैं उस गेम में, चाहे वो कैसे भी खेल रहे हैं। बट मुझे मुनावर का गेम समझ में, इनफैक्ट जब वो बोल रहा था, एक दो बार लाइव में मैंने देखा था कि अभी तो हथियार आने बाकी हैं, अभी तो मेरा स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो आयशा खान के आने से स्टार्ट करना था उनको, मतलब उसका वेट कर रहा था कि वो आएगी तब मैं एक लव ट्रायंगल चलाऊंगा। चलो मैं कह रही लव ट्रायंगल के बाद भी क्या वो गेम में इनपुट डाल रहे हो आप? वो गेम जरूरी नहीं है कि वो कपल ही खेल सकते हैं, वो इंडिविजुअल आप खुद खेल सकते हो। और वो ऐसा खेल सकते हो जब आप अकेले होते हो तो इतने स्ट्रांग प्लेयर होते हो, किसी की जरूरत नहीं होती। मुझे लगता है कि आप अकेले बहुत अच्छा खेल सकते तो हो। यानी कि मुन्नवर का एक सॉलिड रिलेशनशिप है नजिला के साथ बाहर, वो उसको सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। नो, मुझे लगता है कि वो रिलेशन है ही नहीं है।
पर वो लड़की रो रही थी नज़िला। या ऑफ कोर्स वो रो रही थी क्योंकि उसको ऐसा लगा कि जो वो बोल के गया कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, दिस इज रॉन्ग। मैं सबसे बोलना चाहूंगी ऐसी चीजें किसी की फीलिंग के साथ नहीं खेलना वो चाहिए। तो लिव इन में थे शायद। यस, आई थिंक, आई डोंट नो, मुझे प्रॉपर नहीं पता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि किसी के रिलेशन में एक दूसरे के खिलवाड़ मत करो, स्पष्ट बोल दो कि नहीं चल पाएगा। बट उन्होंने ऐसा चीज़ें की और जिस तरीके से उन्होंने लाइफ में आके बोला भी कि ऐसा ये चीटर है, ये है, वो है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप प्यार करते थे तो इस तरह से आयशा खान के साथ में लव ट्रायंगल चलाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चाहे मेरा ब्रेकअप हुआ है या नहीं भी हुआ है, तब भी मैं ऐसा नहीं करती, क्योंकि मैं किसी को हर्ट करना पसंद नहीं करती। तुम हर्ट कर सकते हो तो तुम लाखों लोगों को हर्ट कर सकते हो, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम इस प्लेटफॉर्म पे अच्छी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करो। तो आप मुझे बोल रहे हो क्या मुनव्वर का अफेयर चल रहा था आयशा खान के साथ घर के बाहर? चल रहा था। यस, और एक और अब मैं आपको बताना चाहूंगी, जिस तरीके से आयशा की एंट्री हुई है, बिग बॉस एग्रीमेंट लेके नहीं घूम रहे होते कहीं भी, ठीक है, कि चलो मेरे शो में चलो, मेरे शो में चलो, नहीं, उनके पास ऑलरेडी प्रोफाइल होती हैं, उनको खुद बोलते हैं लोग कि हमारा प्रोफाइल है, क्या है, तब वो लोगों का कॉल आता है कि हाँ, जब उनको लगता है कि इस बंदे में कुछ है। जिस तरीके से उन्होंने एलिगेंस लगाए थे, उस तरीके से सोचा था बिग बॉस ने कि हाँ, कुछ एंट्री करके कुछ धमाका करेगी, या तो फेस निकालेगी उसका, जो फेस है, जिस तरीके से तुम बाहर प्रेजेंट कर रहे हो सारी मीडिया के सामने, तो बिग बॉस ने तो यही सोचा था ना। बट उनकी एंट्री होने के बाद सब नॉर्मल है। हाँ, मैंने ये भी सुना है कि जैसे आपके वो लोग चिड़िया उड़, ये उड़, वो उड़, तूफान उड़, वो खेल रहे हैं क्योंकि उनको वही लव ट्रायंगल ही होता है वो चलाने के लिए उन्होंने सोचा था। मुनावर बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, ये मैं पर्टिकुलर बोल सकती हूँ, क्योंकि एक इंसान स्ट्रांग होता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती। मैं खुद यहाँ पे 5-6 साल से रह रही हूँ, मुझे किसी के कंधे की ज़रूरत नहीं पड़ी आज तक। तो मैं इस गेम के लिए मैं जब अंदर थी तब भी मैंने सोच लिया था कि मैं ऐसा कोई फेक रिलेशनशिप या कोई भी चीज़ हो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे बाहर लोगों को लगे कि ये क्या चल रहा है। और आज की जो ऑडियंस है या कोई भी है, वो तुरंत समझ जाता है, क्योंकि आजकल वो नहीं है कि 99 में पिक्चरें चलती थी जिनका एक्शन देख के हम ये समझ लेते थे वाह क्या चल रहा है। नहीं, हम आजकल चीज़ें देख के समझ जाते हैं कि क्या रियलिटी है। तो आप बेसिकली बोल रहे हैं कि घर में जाने से पहले मुनव्वर ने ही फीड किया होगा ये इंफॉर्मेशन बिग बॉस को कि देखो मेरा अफेयर चल रहा है नज़िला के साथ, जो सब जानते हैं, और उन्होंने ही फीड किया होगा कि एक लड़की घर के बाहर है कॉल्ड आयशा खान, जिनके साथ मेरा एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है, आप उनको बाद में बुलाओ घर में अगर आपको ठीक लगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो बिग बॉस को कैसे पता चला कि एक ऐसा रिलेशनशिप है आयशा खान के साथ? जो न्यूज में चल रहा था, जब वो आयशा ने जो एलिगेंस लगाए थे, तब से ही, क्योंकि प्रोफाइल बहुत सारी आती हैं, ये बोल भी रहा था कि तुम्हारी बातचीत की है मेरे लिए, इनफैक्ट एक उन्होंने वर्ड्स भी निकाला था कि आप बिग बॉस में लेके आने वाले थे, तुमने बोला था, तो डेफिनेटली उसको नंबर दिया होगा, प्रोफाइल भेजी होगी, क्योंकि जब बिग बॉस की सारी टीम है तो लोगों को, जैसे मेरी सिस्टर को जाना है तो मैं नंबर शेयर करूँगी ना कि आप बात कर लेना। बट जब उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था तब उन्होंने एलिगेंस लगाए कि अब मैं एंट्री मार सकती हूँ, क्योंकि उनको लग रहा था कि प्रोफाइल तो उतनी कुछ खास है नहीं कि मैं अंदर ले सकता हूँ। जब उन्होंने ऐसा करेंट दिया है ना कि इस बिग बॉस में कुछ अच्छा हो सकता है, और वो चाहते भी हैं, बिग बॉस खुद चाहते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आएँ, तो बट इंटरेस्टिंग तो कुछ था नहीं, जाके तेता उड़ मैना उड़ सब होने लगा। तो दूसरा चीज़, जैसे मुनव्वर ने आयशा को कॉफ करते हुए देखा और कहा कि यार तुम ख्याल रखना अपना, वो बोलते हैं, तो वो दिखा रहे हैं कि वो बहुत केयर करते हैं आयशा के बारे में। फिर आयशा उनको हेयर कट देती है, ये सारे इंस्टेंसेस होते हैं। तो ये आप सब कह रहे हो, लोगों को बाहर लग रहा है कि अब आयशा और मुनव्वर में प्यार वापस शुरू हो गया है। भले ही नज़िला बाहर कह चुकी है ओपनली कि मुझे मुनव्वर से कुछ लेना देना नहीं है, बट एटलीस्ट घर में ये रोमांस वापस शुरू हो रहा है, जो आयशा मुनव्वर से खफा थी कि तुम मेरे बारे में बोलते नहीं हो, तुम्हारा अफेयर चल रहा है नज़िला के साथ, तुम प्लेयर हो, तुम लड़कियों को घुमाते हो, ये सब।
तो आप ये कह रहे हो ये सब एक षड्यंत्र था और दोनों ने प्रिपेयर करके ये सब किया है घर में? प्री प्लानिंग की है आयशा खान ने, ठीक है, कि मुझे एंटर कैसे करना है। दूसरा रहा मुनावर का, तो मुनावर का तो कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो रो रहे थे, बाहर क्या हो रहा होगा, बाहर मेरी गर्लफ्रेंड का क्या हो रहा होगा, जब इतना ही आप सोचते हो, रो रो के ये पूरा दिखाते हो, तो फिर अभी जो कर रहे हो वो क्या है? अभी आपको दुख नहीं हो रहा कि बाहर क्या चल रहा है? ये तो आपने, जब आप रो रहे थे तब किसी को कुछ नहीं समझ में आया, अब समझ में आ रहा है ना क्या चला रहे हो आप। तो ये तो आपको पहले ही स्टॉप कर देना चाहिए कि भाई आप एंटर कर दिया है बिग बॉस में। इनफैक्ट मैं एज अ अपने एग्जांपल दूं, मेरा कोई एक्स आके मेरे को या एक्स या प्रेजेंट भी बोले और मुझे सामने के किसी की फिक्र है, तो मैं एक डिस्टेंस मेंटेन करूंगी कि भाई हम बाहर देखेंगे पहले क्या चला है क्या नहीं चला। बट नहीं, उनको दोनों को पता है कितना क्या बोला है, कितना क्या करा है उन्होंने पहले से ही। मुझे लग रहा है कि उनको बहुत ज़रूरत है सीरियसली। बिग बॉस ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के बाद भी, इतना फेवरेटिज्म मुनावर की तरफ रखने के बाद भी वो बंदा आगे नहीं निकल पाया, तो उससे ज़्यादा तो मतलब नीचे कोई है ही नहीं। मुनव्वर और आयशा बाहर रिलेशनशिप में थे, हाँ या ना? यस थे। मुनव्वर बाहर रिलेशनशिप में नजिला के साथ थे, हाँ या ना? यस। तो माने उनका मल्टीपल अफेयर्स चल रहा था। यस। जैसे नजिला ने भी कहा था, नजिला ने ओपनली कहा है कि वो उनका एक पैटर्न है कि बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर करते हैं। ये है। और फिर मैं एक और बोलना चाहूंगी, ये मैडम जिस तरीके से उन्होंने एलिगेंस लगाई, जिस तरीके से वो गई थी, जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि तुम मल्टीपल लड़कियों के साथ में रिलेशनशिप में रहते हो, फिर भी आप उस बंदे के साथ में वो ट्रायंगल चला रहे हो जो एक मतलब एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शो है, जिसमें जैसी आप छाप छोड़ोगे वैसे ही आपको मतलब आपको देखना लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर आप वहां पे अफेयर चलाने गए थे या गेम खेलने गए थे? पर ऐसे भी तो हो सकता है ना सोनिया कि आप घर में जाते हो, बहुत कम लोग हैं, स्पेशली कुछ महीनों के बाद इंसान का बैलेंस हिल जाता है। ये मैंने बहुत सारे कंटेस्टेंट से डंके की चोट सुना। वो कहते हैं 2-3 महीने बाद तो फट बौखला जाते हैं। क्या आपको लग रहा है कि मुनव्वर वहां लोनली फील कर रहे हैं? सोच रहा हूं। और आयशा वहां पे आ रही है, वो खफा है मुनव्वर के साथ, उनके बीच में गंदा सा झगड़ा हुआ है क्योंकि वो अक्यूज कर रही हैं उनको ऑफ एक्स्ट्रा अफेयर्स वगैरह वगैरह। और वाकई में उनका एक जेन्युइन रोमांस और अट्रैक्शन शुरू हो रहा है, क्योंकि बाहर तो अट्रैक्शन तो था ही ना, इमोशनल अटैचमेंट हो नहीं हो दूसरी बात, में भी अट्रैक्शन था, मे भी वो वापस शुरू हो रहा है। ये भी तो हो सकता है ना? शुरू हो रहा है, बट मेरा कहने का मतलब है कि जब आपने खुद ही से बोला है ये चीज़ें कि ये बंदा ऐसा है, तो मुझे उस इंसान से डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। और उन्होंने ऐसा, जब वो बाहर थे तब एलिगेंस लगा रहे थे, अंदर होने के बाद जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद उन्होंने कभी कुछ बोला भी नहीं। ऐश्वर्या ने कहा है या पूछा है आयशा से कि देखो तुम्हारा रिलेशनशिप स्टेटस मुनव्वर के साथ क्या है। शी यानी के हमारी आयशा ने कहा कि देखो मुझे कुछ नहीं करना है, रिलेशनशिप नहीं रखना है उनके साथ। उसके बाद ये हेयर कट वाला शुरू हो गया। क्या आयशा इग्नोरेंट है या वनरेबल है या शातिर दिमाग है, क्या है? शातिर दिमाग है पहले तो। दूसरा बेवकूफ़ भी है, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि इस गेम में खेलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मुनावर का साथी चाहिए हो, अपने इंडिविजुअल गेम खेल सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक प्लेयर हो तो आपके सामने ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसने आपको चीट भी किया है, तो डेफिनेटली मैं तो उसी के सबसे ज़्यादा खिलाफ रहूँगी, मैं उसी के अगेंस्ट रहूँगी कि भाई अब तुम आ जाओ मैदान में। आ तो गए हो इस गेम में, बट मैं तुम्हें आगे छोड़ूंगी नहीं। बट उनका ऐसा है कि वो प्यार मोहब्बत वाला होने लगा है, तो मुझे लगता है कि वो गेम में स्ट्रांग नहीं है, इसलिए उन्होंने मुनावर का साथ ले रहा है, मुनावर उनका साथ ले रहा है। अभी मैं बताता हूं क्या होता है बाहर, जो मैंने सुना हुआ है, ठीक है, बाहर के लाइफ में बहुत बार एक इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होता है, ठीक है, तो इंसान के पास वाइफ भी है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, बाहर उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, वो लड़की बोलती है लड़के के साथ कि देखो मुझे नहीं करना है, अब तुम बीवी के साथ हो, या तो बीवी को छोड़ो या तो मेरे साथ रहो, बट ये कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो लड़का बोलता है ठीक है मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा, पर बाद में लड़की फिर आ जाती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली, क्योंकि उनका अटैचमेंट और अट्रैक्शन उस इंसान के साथ बहुत स्ट्रांग होता है।
क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि आयशा शायद वनरेबल हो चुकी है, वो खफा है, वो गुस्सा है मुनव्वर के साथ, पर शायद उनको देखकर घर में पिघल रही है, यार ये नाटक नहीं हो सकता, वाकई में पिघल सकती हैं वो? पिघल सकती हैं, डेफिनेटली पिघल सकती हैं, क्योंकि जब पहली बात तो लॉन्ग रिलेशनशिप दूसरी वाली के साथ में था, इसके साथ में नहीं था, इसके साथ में 1 महीने से ही है। हाँ, पिघल सकता है इंसान, ये मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल वाला बोला, इमेजिनिंग एक सिचुएशन देखे हाँ, कि नाजिला और ये बहुत लॉन्ग टर्म थे। बट नाजिला का मैं बोल सकती हूँ वो पिघल सकती है, बट ये मैडम का कोई मतलब नहीं है, बट ठीक है, तब भी मैं बोल रही हूँ 1 महीने का भी क्यों ना प्यार हो, प्यार तो प्यार ही होता है जी। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वो फिसल भी रही होंगी, बट उनको अपना एक ओहदा है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर जो लोग देख रहे हैं ना, उसी तरीके से छाप छूटने वाली है, क्योंकि आपने खुद ही एलिगेंस लगाए है कि भाई मैं इस बंदे के साथ में कभी नहीं रहना चाहूँगी, और फिर बाल काटने का तो मतलब नहीं होता, तोता उड़ मैना उड़ने के गेम खेलो, मैं ये नहीं कह रही आप दुश्मनी बना के रखो, वहाँ पे गेम खेलो, बट गेम के साथ साथ में ये मत करो कि लोगों को ये पता चले कि हाँ हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरे को एंट्री करना था इसलिए बिग बॉस को गुमराह किया था। लॉकअप जीते मुनव्वर, तो उनको रियलिटी शो की समझ बहुत है, सॉलिड है। बिल्कुल नहीं है। नहीं आपको लगता है? ठीक है, मुझे लगता है उनको समझ है, पर ये समझ के साथ साथ आपको लग रहा है बहुत इनसेंसिटिव हो रहे हैं नाजिला की ओर, क्योंकि उनको मालूम है कि नाजिला बहुत हर्ट हुई होंगी। आपने खुद का, हम लोग ने देखा है कि मुनव्वर रोए थे, कूट कूट के रोए थे, ये तक बोला मुझे निकलना है, मुझे बाहर जाना है, सब ड्रामा था, सब था। तो जब ये सब चल रहा है, क्या आपको लग रहा है कि मुनव्वर के दिमाग में ये बात चल रही कि नाजिला कैसे फील कर रही है, और क्या ये सब करके वो बहुत इनसेंसिटिव है? अभी वो सुधार सकता था, जब उसको ऐसा फील हो रहा था तो हम उस गेम में ही रह के बहुत चीज़ें सुधार सकते हैं, बट उन्होंने नहीं सुधारी, वो कंटिन्यू रखा आयशा के साथ में जो चल रहा है ट्रैक, चाहे वो शो के लिए कर रहे हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हो, जब आपको इतनी फिक्र थी, उस लड़की की इतनी फिक्र है, तो ये हरकतें जो आज चल रही हैं वो आप कभी कंटिन्यू नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है। तो यानी कि मुनव्वर गेम के लिए ये सब ड्रामा हो रहा था, ये सब ड्रामा, और वो इनसेंसिटिव हार्ड हार्टेड रहे नाजिला की ओर, बिकॉज उनको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं दिमाग में होगा कि नाजिला क्या 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 गुजर रही होगी उनके दिमाग में और दिल में, राइट? या ऑफ कोर्स, है ना? बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको दूसरे की फिक्र है तो आपको ये जो रिलेशन है रोकना है, स्टॉप करना है। जब बाहर जाएंगे पहले देखेंगे क्या है क्या नहीं, उसके बाद ये सब बातें कर सकते थे, बट मुनव्वर को लेडीज प्लेयर कहा जाता है, राइट? इतने सारे मल्टीपल अफेयर सपोजिडली उनके चल रहे, सपोजिडली, क्योंकि मैं नहीं जानता, पर हम ऑब्वियसली आपकी तरह मैं भी सुनता हूं, देखता हूं ये सब। क्या आपको ये वाइब उनके थ्रू आया था जब आप घर में थी? नहीं, मेरे को नहीं आया, मुझे नहीं लगता था कि वो इस टाइप के लड़के हैं। मुझे लग रहा था कि उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, उनमें वो ताकत नहीं है कि शायद वो गेम में बढ़ने के लिए शांत रहते हैं, बट आपके पास पता है कि आप नॉमिनेट भी हो जाओगे या कुछ भी हो जाएगा, आपको इतना फैंस प्यार करते हैं, बिग बॉस आपको प्यार करते हैं, तो आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो अभिषेक हो चाहे कोई हो। दोस्ती ठीक है, बट हम सुन के भी किसी की नहीं ले सकते, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। बट मुनव्वर बहुत दबा हुआ है, बहुत दबा हुआ है। आप थोड़ी सी भी बात करो वो ओके शांत होके, देखो मैं समझा रहा हूँ भाई, ये नहीं भाई वो नहीं। मैं नहीं हूँ उस टाइप की, मैं सीधा रसीद करती हूँ, मेरे से गलत शब्द बोलोगे मैं उसको जवाब दूंगी। आयशा ने विकी से पूछा उनके मैरिड लाइफ के बारे में, यू आर अवेयर ऑफ दैट? या आयशा ने ये तक बोला है कि आपका मैरिड लाइफ कैसा चल रहा है, क्या सिचुएशन है, वगैरह वगैरह, और विकी ने कहा है कि ही कैन नेवर टेल हाउ ही फील्स बिकॉज मैरिड लोग अपने सफरिंग, मैरिड मेन टू बी प्रिसाइज, अपने सफरिंग के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। माने उन्होंने कहा हम मैरिड लोग सफरिंग के बारे में बात नहीं कर सकते। उसके ऊपर अंकिता ने कहा कि ऐसा है तो डिवोर्स कर लो तुम, लेट्स गेट डिवोर्स्ड। एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, अंकिता ने कहा है नेशनल प्लेटफॉर्म पे कि डिवोर्स ले सकते हो। उन्होंने ये तक ऐड किया है कि आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू गो अहेड विथ विकी।
माने डिवोर्स तक बात पहुंच गई और ये बहुत ही सॉलिड बात है। आपको लगता है ये दोनों विकी और अंकिता रिलेशनशिप बचा पाएंगे? बचा लेंगे, बहुत समझदार लोग हैं वो, बहुत ज़्यादा। मतलब ठीक है, मैं एक और बात बोलना चाहूँगी कि 24 घंटे या हम हमेशा साथ में होते हैं, तो कहीं ना कहीं पति पत्नी हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, झगड़े होते ही रहते हैं। ऐसे ये नॉर्मल बात है, ये बहुत नॉर्मल बात है। चाहे वो लड़की तू तड़ाका बात करती हो, क्योंकि वो मराठी है, उसका जो लैंग्वेज है वो ऐसा ही है बात करने का, तू तड़ाका विकी से जिस तरह भी लोग जोक होती है वो बहुत उनका कैजुअल होता है, 2 मिनट में सही हो जाते हैं, 2 मिनट में वो लोग झगड़े हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये सब ऐसा होगा, क्योंकि वो लोग बहुत समझदार हैं इन चीज़ों में। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जब वो घर के बाहर आएंगे वो सुलह कर लेंगे, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। या ऑफ कोर्स, मैंने आपको बोला ना, वो गेम में ही सुलह कर लेंगे, बाहर तो आएंगे वो तो अलग बात है, वो तो 2 घंटे बाद ही सब ठीक हो जाएगा। मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कमेंट सही है या गलत, बट फर्ज है मेरा ये कमेंट्स बाहर लाना। लोग कहते हैं कि अंकिता को विकी की जरूरत है रियल लाइफ में पैसे के लिए, क्योंकि वो सपोजिटली बहुत पैसे वाला इंसान है। विकी को अंकिता की जरूरत है क्योंकि वो बहुत पॉपुलर नेम है, उसको फेम चाहिए। तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है ये कारणों की वजह से। इसलिए जो घर में गंद हो रहा है उन दोनों के बीच में, वो इसलिए सुलह करेंगे क्योंकि बाहर उनको एक दूसरे की जरूरत है इन कारणों की वजह से। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो अंकिता वैसे भी स्ट्रांग है और वो इतना कर सकती है कि अपने आप को सरवाइव कर ले। और विकी को भी ऐसा ज़रूरत नहीं है कि वो बहुत बड़ी फेम वाली लड़की है इस वजह से है। एक दूसरे का कॉम्बिनेशन जब बन जाता है एक रिलेशन में, ज़रूरी नहीं होता कौन किस पोजीशन पे है और तब हम उनके साथ में हैं। शायद वो स्टार्टिंग में होता है जब इंसान एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन करके रिलेशन बना रहा हो, बट एक्सपेक्टेशन बनाया भी है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो टूट जाती है बहुत जल्दी। बट ऐसा उनका काफ़ी टाइम हो चुका है उस रिलेशन में और शादी भी हो चुकी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दोनों बहुत नॉर्मल हैं और बहुत समझदार हैं और कभी भी झगड़ा भी हो या कोई भी चीज़ हो वो सब सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो ऐसा किसी को भी ज़रूरत नहीं है एक दूसरे की क्या ज़रूरत है। जहाँ एक दूसरे से टाइम स्पेंड करते, जैसे अंकिता को बहुत ज़रूरत होती है कि तू मेरे साथ में सो, तू मेरे साथ में बैठ, तू मेरे साथ में बात कर, ये हर लड़की को होता है। ऐसा नहीं कि मतलब अंकिता ही को हो रहा है। इनफैक्ट चाहे वो कोई भी लड़की हो, शादीशुदा हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, उन लोगों को चाहिए होता है कि हमारे साथ में रहे, हमारे साथ में टाइम स्पेंड करे। जब विकी गेम के चक्कर में कभी कभी इधर उधर तो वो लोगों का झगड़ा इस वजह से होता है, बट ऐसा नहीं है। और विकी भी ऐसा टाइप का लड़का नहीं है। सना ने उनका हाथ पकड़ा, वो सब हुआ, विकी सना हाथ पकड़ रहे हैं। कभी कहीं सना बोल रही है कि वो मेरे भाई जैसा है, कभी वो बोल रही है कि मैं उनको पसंद नहीं करती हूँ, मैं विकी को ट्रस्ट नहीं करती हूँ। तो ये क्या है? वो तो थोड़ी सी है उनका, तो छोड़ दो। बट मैं विकी के बारे में बोलना चाहूँ तो विकी फनी, बहुत फनी है, बहुत ज़्यादा फनी है। उनको थोड़ा सा अपने हाथों पे और पैरों पे कंट्रोल करना पड़ता है, मतलब करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं भी ऐसे बैठे और किसी भी लड़की ने हाथ पकड़ लिया तो वो चीज़ें क्या होता है, ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कि किसका हाथ किसकी पैर पे हैं, तो वो सारी चीज़ें उनको मैनेज नहीं करना आता है। ये मैं काफ़ी बार उनको देख भी चुकी हूँ। बट वो इतना गेम में या इतना फ़नी हो जाते हैं कि उनको नहीं पता चलता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सच में वो भाई की तरीके से ही सबसे, मतलब जैसे ईशा है, मैं हूँ, तो वो बहुत चिल रहते हैं। अंकिता क्यों फ्री रहती है कि उनको पता है कभी भी कोई भी लड़की हो इसलिए फ्री रहती है क्योंकि उसने इतना कॉन्फिडेंट दिया है उस बंदे ने, उसके साथ में रह के, उनके फ्रेंडों से मिलके, कि वो गलत नहीं कर सकते। तो चाहे वो क्या नाम है, हमारी सना बैठी रहती थी उनके साथ में, रात भर बैठी रहती थी, कभी अंकिता ने कोई पॉइंट नहीं उठाया, मैं भी थी। तो मुझे लगता है कि उन्होंने खुद ही कॉन्फिडेंट उनको इतना दिया है। मनारा का एक्सप्रेशन जब आयशा आई थी, देखा आपने? वो तो पूरे मीम्स बन चुके हैं। तो आयशा आती है, मुनव्वर को बोलती है ये ब्रेसलेट मेरा है, हाँ मैंने ब्रेसलेट पहना हुआ है, ये सब ब्रेसलेट की डिस्कशन, और मनारा से ये सब चल रहा है उनका। क्यूट लग रही थी ना, एक तो लाइट वो वाली पड़ रही थी ऑरेंज कलर की, और मैं वहीं पे देख के मैंने कहा ये अच्छी लग रही है। तो आपको लगता है मनारा को बुरा लग रहा है कि आयशा और मुनव्वर का शुरू हो रहा है? क्योंकि इनिशियल फेज में हम लोग ने भी डिस्कस किया था कि मनारा का
सॉफ्ट कॉर्नर है मुनव्वर के लिए। बहुत से लोग कहते थे मुनव्वर मनारा एक साथ हो जाएंगे, कपल बन जाएगी। अब ये आयशा आ चुकी है, और मनारा को क्या फील हो रहा था इस वक्त? मुझे जैसे कि मैं कभी कभी जैसे कि लोगों को देख के जज करूं, तो मनारा को ऐसा नहीं है कि हाँ उसको कोई रिलेशनशिप चाहिए उस गेम में। उसको चाहिए अच्छा दोस्त, जो मुनावर हो, चाहे राइडर हो, चाहे वो कोई और भी लड़की हो, ठीक है, बट उसकी लड़कियों से कम बन पाती है लगता है। बट उसको ऐसा नहीं है कि उसको उस तरीके से उसको लेना है, बट हाँ उसको साथ चाहिए होता है। और वो दोस्ती में थोड़ी सी है कि मेरे दोस्त हैं तो कहीं और ना जाए, तो ऐसा है। बट ऐसा नहीं कि हाँ अब वो चिढ़ेगी जलेगी, बट हाँ उसको टाइम नहीं दिया तो डेफिनेटली वो परेशान होगी। अनुराग, आपने कहा उसको घर के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर मनारा ने हाँ, पावर दिया अनुराग को नॉमिनेट करने के लिए उनके बिहाफ पे, उसी ने खुद ही कर दिया उसको। और अनुराग ने उसको नॉमिनेट कर दिया। तो आपको लग रहा है कि अब अनुराग फाइनली गेम सीख चुके हैं और गेम खेल रहा है? बिल्कुल नहीं, वो उसका तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ही, क्या होता है चाहे हमारा दोस्त हो चाहे कोई भी हो, जब हमें इतना हक दे रहा है या हमें इतना ज़रूरी समझ रहा है, तो हमें कम से कम उसका तो ख्याल रखना ही होता है, ठीक है। आपको लग रहा है कि मनारा कहीं ना कहीं गलत है, तो नॉमिनेट मत करो, उसको जाके समझाओ कि मनारा आप यहाँ पर गलत हो। बट उसने ऐसा नहीं किया, उसने नॉमिनेट, सेम थिंग, जब मैं उसके साथ में काफ़ी बैठती थी, सारी चीज़ें थी, तब भी उसने मुझे एलिमिनेट किया था। मतलब घर वालों का जब डिसीजन आया था ना, तो उसमें वो भी था मैं, मुझे उससे एक्सपेक्ट नहीं थी। मैं तो ये कह रही हूँ पता नहीं वो है क्यों, बिग बॉस ने ऐसे ही डाल रखा है, कोई बात नहीं तू खाना खाता रहे, तू रहे यहाँ पर। नहीं वो कोई काम का नहीं है। कोई काम का नहीं है। अभी तहलका के जाने के बाद क्या आपको लगता है अरुण भी मुफ्त की रोटी खा रहा है? उनको गेम को सुधारना चाहिए। इनफैक्ट उनका जो जैसे मैंने एनर्जी लेवल देखा है, उनको गेम को सुधारने की ज़रूरत है, तो वो जाएंगे। बट वो लगता है कि वो नहीं अपना पा रहे, तो उनको भी आ जाना चाहिए। समर्थ, ईशा, अभिषेक ने शायद बीइंग द कीवर्ड खानजादी को किस किया ब्लैंकेट के नीचे, सुनने में आया। अब ये है कि नहीं, क्या चल रहा था ब्लैंकेट के नीचे उनका अफेयर? फिर अभी ईशा समर्थ के उतार चढ़ाव क्या हो रहा है? अभी फाइनली ईशा समर्थ जिंदगी भर रहेंगे या फिर घर के बाहर वापस सॉलिड कपल रहेंगे, कि ये फंस होने वाला है यहाँ पे? मुझे लगता है कि ईशा ने समर्थ को चूज करके बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, अकॉर्डिंग टू ये लड़का, क्या नाम है इसका, अभिषेक। हाँ, अभिषेक से बहुत अच्छा है, कम से कम कूल भी है और रिस्पेक्ट कर रहा है। दूसरा, जिस तरीके से मैंने खानजादी का देखा, खानजादी का जेन्युइन तरीके से था, क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो गेम में जैसे भी खेल रही है, चाहे वो झगड़ा करके खेले चाहे कैसे भी खेले, बट वो उसका दिल ऐसा नहीं है कि वो मतलब अफेयर उस टाइप से चलाने लगी थी। वो अफेयर जो चला रही थी, मतलब जिस तरीके से उसको फील हो रहा था, वो जेन्युइन तरीके से ही हो रहा था उसको। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि अभिषेक तो हैं ही अलग टाइप के लड़के, और मुझे ऐसा लगता है कि उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। बचपना होगा, बचपना ही बोल सकते हैं मैं अभिषेक की चीज़ों को। जिस तरीके से वो बाहर गई और उन्होंने जब शो में थी, तब आपको एक लव ट्रायंगल चलाना था, तो उनको तुम फोर्स कर रहे थे, मिलो, बात करो, ये करो, वो करो। जब वो चली आई, बाहर निकल गई, तब आपने बोला मैं तो खानजादी की शक्ल भी भूल गया। दिस इज़ रॉन्ग ना। आप कैसे इंसान हो? आप बाहर वाली जो दुनिया है वो आपको कैसे प्रेजेंट करेगी? कोई भी लड़की ऐसे इंसान को पसंद करना बिल्कुल पसंद नहीं करेगी, जो इंसान को कम से कम आप 2 महीने साथ में रहे हो ना। मैं कह रही चलो ठीक है कोई भी हो, बट कम से कम एक इंसान की रिस्पेक्ट तो करो। बट आपने वो भी नहीं किया। आपने बोलते वो तो खानजादी की तो मैं तो शक्ल भी भूल गया, कैसी लगती थी यार। मैं प्यार भी नहीं था, क्या कुछ बोल रहा था वो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐसे लड़के भी होते हैं, मतलब ऐसे लोग जो प्लेटफॉर्म पे ऐसा कर रहे होते हैं, तो बाहर की जनता देख के क्या सीखेगी? तो आपको लगता है खानजादी जेन्युइनली रोमांटिकली इन्वॉल्व थी अभिषेक के साथ? उसको अच्छा फील हो रहा था, उसके साथ में टाइम स्पेंड करना उसको अच्छा लग रहा था। और इस तरीके से उसने सोचा कि हाँ ठीक है, अभी तो गेम में है, बाहर आके देखेंगे क्या है क्या। बट डेफिनेटली उसको बिल्कुल भी कैरी ऑन नहीं करना चाहिए, और ऐसे लड़कों को तो मैं कह रही किसी को भी बात नहीं करना चाहिए। पर आप कह रही है बचपना, ऑफ कोर्स बचपना। पर ये कहना है अगर वो आके
इंटरनेशनल नेशनल प्लेटफॉर्म पे आके कह रहे हैं कि ईशा वन नाइट स्टैंड्स। हाँ तो वही, तो बचपना कहाँ, वो तो 20s में है, वो तो लिटरली महिलाओं को डिमीन करना है यार। बचपना क्या होता है? बचपना छोटा मैं मोटा जोक हो गया ये जो तो। मैंने बचपने वाली बात बोली है, जैसे आप हो, ठीक है, मैं आपके ही बारे में बोलना चाहूंगी। आप ऐसा कभी करोगे कि एक लड़की को एक टेलीविजन पे ऐसे शब्द यूज करो, चाहे वो कैसी भी लड़की हो? और दूसरा बात, जिस तरीके से उन्होंने खानजादी के साथ में अफेयर चलाने की कोशिश करी, और फिर बोलते मैं तो शकल भी बोल गया, मैं अट्रैक्शन नहीं था, वो तो अट्रैक्शन, पता नहीं कुछ तो उसने शब्द बोला था। मेरे को इतने ऐसे जो लड़के होते हैं, वो मुझे लगता है कि वो उनमें बचपना ही है, क्योंकि जेन्युइन इंसान कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। आप भी खुद भी समझ गए होगे मैंने बचपना किस टॉपिक पे बोला। ये हरकतें नॉर्मल इंसान कभी नहीं करेगा, ये बचपना ही वाली मेरा चीजें बस ये होती हैं। कहना है, ठीक है बचपना कह रही है, मेरा बस ये कहना है कि जब इंसान 20s हो, टीन्स में हो, लेट टीन्स में हो, इतनी समझ आ जाती है कि आप कभी कोई महिला के बारे में ये चीजें नहीं बोल सकते हैं। जैसे आपने कहा, जैसे भी हो आपका रिश्ता, जो भी हो, पर आप प्लेटफॉर्म में आके किसी लड़की पे ये नहीं कह सकते हो कि वन नाइट स्टैंड, ये आप, या ऑफ कोर्स ये सब ये तो, शब्द बोले ही कैसे जा सकते हैं? मतलब वही मुझे समझ में नहीं आया। तो ये क्या बचपना नहीं है, ये आई डोंट नो क्या है। वो बचपना बोले तो उनको कभी सिखाया ही नहीं है, उसको बचपना ही बोलेंगे। वो 60 साल का भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हरकतें ऐसी कर दें तो वो बचपने में ही आएंगी, चाहे वो उम्र से फर्क नहीं पड़ता है। अभी मेरी 26-27 है, तो क्या मैं बचपना कर रही हूँ? नहीं, मेरे में शायद 45 की एज के टाइप का मेरा सोच है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 20 शायद वो 29 का ही है, 20 या 30, मुझे ऐसा लगता है जो भी है वो एज का, बट उसने जो हरकत की है वो बचपना ही है। चाहे वो उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कितनी भी उम्र का हो। फर्क पड़ता है कि आप तमीज कितनी रखते हो, और जो भी आपके सराउंडिंग में चल रहा है आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो। नील और ऐश्वर्या सर्वाइव करेंगे? लड़का बहुत अच्छा है, नील सर्वाइव कर लड़की? लेगा, बट उनको थोड़ा लैंग्वेज पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से वो चट 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 अपने पति को, क्योंकि क्या होता है कि आप घर में भी, मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, घर में भी नहीं करना चाहिए। टेलीविज़न पे तो एक अलग बात है, वहाँ पे तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए, बट उनको ध्यान भी नहीं रहता कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं, बट वो बहुत बदतमीजी करती हैं। कमिंग बैक टू यू, ठीक है, आप आगरा की हैं? यस। आप मुंबई 2017 में आई थी, राइट? यस। बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस किए, हिंदी और तेलुगु फिल्मों में भी आपने काम किया है। ये आगरा से मुंबई तक का सफर टफ था क्या? बहुत टफ था। आगरा से मुंबई आने का इतना था कि मैं आगरा से निकलना ही नहीं चाह रही थी, क्योंकि मुझे एक कंफर्ट जोन हो चुका था, जैसे अभी मेरे मुंबई का हो चुका है, तो मैं निकलना ही नहीं चाह रही थी। बट ऐसा टाइम आया, कुछ लोग ऐसे परेशान करना स्टार्ट कर देते लाइफ में, तो मैंने कहा नहीं, मैं ना जब भी मुझे कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे चाहे फैमिली हो चाहे कोई भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अलग हट जाना चाहिए, क्योंकि मैं उन लोगों से बहस नहीं करती हूँ जिन लोगों से मैं प्यार करती हूँ। तो उस वक्त मैं दिल्ली शिफ्ट हुई थी। दिल्ली से फिर मुझे लगा कि नहीं, जब वो टाइम भी ऐसा था, मैं जॉब कर रही थी, पहले मैं कॉल सेंटर में जॉब कर रही थी, हाँ, फिर मैंने कॉर्पोरेट्स में जॉब किया। तो जॉब करते करते मैं बेंगलोर शिफ्ट हुई। बेंगलोर से मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, मुझे मुंबई शिफ्ट होना चाहिए, कि सेम थिंग है मुंबई और बेंगलोर में। तो जब मैं मुंबई आई तब मैंने जॉब छोड़ा, तब मुझे डिफ़िकल्ट तो हुआ इस इंडस्ट्री में आने से, बट मेरे और भी काम है, मैं जैसे कि छोटा मोटा लाइटनिंग वगैरह भी करती रहती हूँ, कुछ अभी भी करती हूँ? अभी भी करती रहती हूँ। मुझे एक्टिंग से जब भी मैं फ्री होती हूँ तब भी मैं करती रहती हूँ काम। तो क्योंकि इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ और भी नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो मेरा फोकस इंडस्ट्री में ही है फर्स्ट ऑफ ऑल, बट हाँ, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं और भी काम करती हूँ। पर आपने कहा था कि आप आगरा से निकली क्योंकि आपको कुछ बातें नहीं सुननी थी। यस। किससे नहीं सुननी थी? वो तो मेरी फैमिली से ही था उस टाइम, क्योंकि मेरी एक और बड़ी सिस्टर है, जो हमें नहीं पता था कि वो मेरी सिस्टर है, वो अलग रहती थी। जब वो अचानक आई तो हम लोगों में नहीं बन पा रहा था कॉम्बिनेशन, क्योंकि उनका अलग तरीका था और मेरा अलग तरीका है। मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कोई भी हो, बट उनको ऐसा नहीं, उनको अपने तरीके से चलना था, मुझे अपने तरीके से। तो फैमिली में क्रैश होने लगा, तो इसलिए फिर मैंने घर
छोड़ दिया। अभी आप टच में अपने फैमिली के साथ? हाँ, मेरी फैमिली मेरे साथ में ही रहती है अब तो। माता पिता सब लोग, और वो मतलब बहन जो बहन उसके बाद सुधर गई थी, क्योंकि उसको ऐसा स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि शायद मैं बहुत सेल्फिश हूँ, बट मैं बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं हूँ, मैं बहुत हेल्प करती हूँ। तो उनका जब पढ़ाई ड्रॉप हुआ तब वो बहुत प्रॉब्लम में थी, तब मैंने ही उनको जितनी भी उनको एजुकेशन लेनी थी, चाहे वो कोई भी कोर्स करना था उनको एज अ डॉक्टरी में, तो वो मैंने ही सब चीज़ें की, तो उनका सॉफ्ट हो गया, उन्होंने बोला नहीं। तो यानी कि जब आप घर छोड़ के गई थी, हाँ। क्योंकि घर में बहन के साथ बन नहीं रही थी, क्योंकि वो बहन आपको पता नहीं था एग्जिस्ट करती है, इसलिए आप निकली। एक फेज हुआ होगा जहाँ पे आप टच में नहीं रही होंगी अपने फैमिली के हाँ, साथ। मतलब 1 साल हम लोग टच में नहीं रहे थे। 1 साल मेरा कोई बातचीत नहीं हुआ था। जब मैं निकली थी तब मैं आई थिंक 15 साल की थी, और उसके बाद मैं कभी बातचीत नहीं कर रही थी। इनफैक्ट हमारे पास फ़ोन भी नहीं होते थे, क्योंकि फ़ोन घर के इस्तेमाल करते थे। और तब हमारे पास 6 महीने मैंने फ़ोन भी नहीं खरीदा था, क्योंकि मैं काम पे लगी हुई थी, उतनी सैलरी भी नहीं थी कि मैं फ़ोन ले लूँ तो मैं खर्चा चला लूँ। तो इसलिए फिर मैंने फ़ोन नहीं लिया, मैंने पहले अपने आप को पहले आगे बढ़ाया। एक 15 साल की लड़की आगरा छोड़ के हाँ। माँ बाप के साथ टच में नहीं है, हम्म, इमोशनली ब्रेकडाउन हुआ था आपका? बहुत इनफैक्ट। हाँ, बट मैं लाइफ में हर इंसान से बोलना यही चाहूँगी, जिस तरीके से मेरी जर्नी हुई है, मैंने पलट के कभी नहीं देखा। मैंने पलट के इतना देखा कि मुझे अपनी फैमिली को आगे लेके आना है, बस। और मैंने कभी पलट के नहीं देखा कि मुझे शायद मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे, शायद पूरा दिन मेरे पास 10 रुपए भी हैं ही, तो मैं उनमें भी गुजर कर लिया, बट मैंने पीछे पलट के नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कहाँ तक जाना है। क्योंकि जब आप पलट में फिर से हो जाओगे, या तो मैं वो 10 रुपए का खाना खा ली थी, या फिर मैं 10 रुपए लेके और फिर घर चली जाती, तो मैं आज यहाँ पर नहीं बैठती, मैं घर पे ही होती, और शायद मेरी फैमिली शादी वादी कर दी होती, तो मैं वही फैमिली में चल रही होती। बट नहीं, मैंने वो चीज़ें निकाल के मैंने 10 रुपए का खाना खा के और मैं आगे बढ़ गई। मैंने कभी नहीं देखा कि आज मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं अपने फादर को बोल दूं कि मुझे पैसे दे दो, मैं घर आ रही हूँ, तो मैंने नहीं किया। मैं आगे बढ़ने के लिए आज भी मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसा ही करती हूँ। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होता है, किसी भी चीज़ से मैं ब्रेक डाउन होती हूँ, तो मैं ये समझ लेती हूँ कि अभी मेरा टाइम स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब उस टाइम जब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे, तब मैं यही सोचती थी कि अब मैं क्या करूँगी। तो मैं ये नहीं सोचती थी मैं पीछे जाके अपने फादर मेरे आर्मी मतलब अच्छे खासे हैं, इतना हेल्प कर सकते हैं मुझे, बट मैंने कभी नहीं सोचा कि उनसे जाके मैं हेल्प मांगूं। बस मैं नेक्स्ट मुझे क्या करना है। तो कभी भी जैसे कि अभी जैसे मेरा बिग बॉस का जर्नी हुआ, कुछ भी हुआ, अभी मैं आगे का ही सोचती हूँ, तो मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखती। कभी भी नीचे गिरती हूँ, वहाँ से तो मेरा और ज़्यादा अप होता है। मैं जब भी गिरती हूँ मैं हंसती हूँ बैठ के, मैं कहती हूँ वाह क्या हो गया, मजे आ रहे हैं। ये जो बहन जो आपकी थी, जिस पता नहीं था, यानी कि फादर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ था? नहीं फिर ये क्या बहन, मैं नहीं, समझा एक्चुअली में हम 3-4 सिस्टर हैं, तो उस टाइम मेरी फैमिली में मैं अलग और मेरी छोटी वाली सिस्टर अलग थी, और बड़ी वाली सिस्टर को मेरी बुआ जी लेके गई थी, तो इस वजह से वो अलग रही और मैं अलग रही, तो हमें पता ही नहीं चला कि हमारी एक और सिस्टर है। माता पिता ने आपको क्यों नहीं बताया कि एक और सिस्टर है आपकी? आती थी, बट उसका थोड़ा सा हम शांत टाइप के थे, और वो थोड़ा अच्छे कॉलेज में पढ़ती थी, अच्छे स्कूल में पढ़ती थी, तो हम डरते थे उससे, जिस तरीके से वो आती थी। तो पता नहीं, वो मुझे समझ में भी नहीं आया जब वो 15 साल की थी, 15-16 साल की थी और मैं 14th की थी, तब मुझे पता चला था कि वो मेरी सिस्टर है। तो वो बहुत अलग टाइप की थी, तो मैं नर्वस रहती थी नहीं, उसको पर देख के। आपने अपने माता पिता से नहीं पूछा कि एक और बहन है मेरी जो हाँ, कहीं और रहती है? हाँ। 14 साल लग गए आपको ये बताने के लिए कि मेरी एक और बहन है। हाँ, बट शायद हम लोग नहीं मिल पाए ज़्यादा, क्योंकि काम वगैरह में मेरी फादर लगे रहे, मम्मी लगी रही, क्योंकि हम 3-4 सिस्टर थे, तो वहाँ का इतना अच्छा माहौल नहीं था। पढ़ाई भी करवानी थी हम लोगों ने, जिस तरीके से पढ़ाई लिखाई भी की है, तो वो लोग बिजी रहे, हम लोग अपने में रहे, तो उतना नहीं पता चल पाया। नहीं, वो बट तो जब मिलना हुआ ना, मिलना, बोल तो सकते थे आपको हाँ, कि एक नहीं बहन है। नहीं बोला किसी ने मुझे,
मतलब आती थी तब मेरी मम्मी बोलती तो थी तुम्हारी सिस्टर है, बट मेरे ताऊ जी की भी सिस्टर लड़कियां थी। मेरे बहुत सारी हमारे 3-4 बहन भाई में बहुत सारी बहनें हैं। ये ताऊ जी की लड़की है, ये बुआ जी की लड़की है, ये ताऊ जी का लड़का है। तो उसमें कन्फ्यूजन रहा हम लोगों को कि ये कौन सी वाली है। आती थी, मिलती थी वो। शायद वो 13-14 साल की थी तब भी हमें मिली थी। साल में एक बार आती थी, शायद 1-2 दिन के लिए, एक ही दिन के लिए आती थी। बट उतना हम लोगों ने गौर नहीं कर पाया, क्योंकि आपके साथ में पूरी साल आपको निकल जाते हैं छोटी वाली बहन को देखते। एक लड़की आती है और मम्मी बोलती है ये तुम्हारी सिस्टर है, तो मैं कहती थी अच्छा, और वो चली जाती है और फिर 1 साल बाद आती है। तो उतना नहीं पता था। मेरी ताऊ जी की लड़कियां भी आती थी, तो बहुत सारी लड़कियां आती थी, बहन ये भी बहन है, वो भी बहन है, वो भी बहन है। वो रियल बहन कौन सी थी वो बाद में पता माता चला। पिता ने बैठा के ये नहीं बोला कि देखो ये एक्चुअली रियल बहन है? नहीं, वो बात जब वो रहने लगी तब हम लोगों में झगड़े होने लगे, तब मेरी मम्मी ने बोला वो तुम्हारी बहन है, ऐसे नहीं करते हैं। तब मुझे थोड़ा सा पता चला। क्या था रिएक्शन? रिएक्शन यही था, बहन है तो ठीक है, बट मुझे ऐसे नहीं कर सकते हो। वो अभी भी ऐसा ही है मेरे यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई दबाने की कोशिश करे। डेफिनेटली मैं खुद भी हाथ जोड़ के उनको प्यार से रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही लेके रख रखा है, चाहे वो बड़ी हो, चाहे छोटी हो, चाहे कोई भी हो। तो मैं उनके सबके लिए करती हूँ। बट मुझे लगता है कि मेरी गलती है तो मैं सॉरी भी बोल देती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कास्टिंग काउच फेस किया मुंबई में? हाँ, कास्टिंग काउच फेस किया है, बट मेरे साथ में ऐसा है कि मेरी पर्सनालिटी को देख के लोग भाग जाते थे। क्योंकि ऐसा होता था कि ये फिल्म है, ऐसे बता दिया। मैंने कहा ठीक है, तो इसमें ऐसा रहेगा, ये पेमेंट रहेगा। मैंने कहा ओके ठीक है। तो मैं जब आई थी, क्योंकि हमारा आज भी मेरा ऐसा ही टाइम टेबल बना हुआ है कि मैं 10 बजे के बाहर ही नहीं जाती हूँ। अब तो हमारे मुंबई में पार्टीज़ वगैरह होती हैं, इवेंट्स वगैरह होते हैं, 12 बज जाते हैं। बट मेरा ऐसा टाइम टेबल ऐसा दिमाग में फिक्स हो चुका था, क्योंकि इतने टाइम जॉब कर ली थी ना, कि वो 8 बजे घर पहुँचना है। तो जो पहले तो कॉलेज की घंटी बजती थी, अच्छा कॉलेज की छुट्टी हो गई, घर। ऐसे ही जॉब की छुट्टी हो गई, घर। तो ऐसे ही मेरी आदत थी। तो सडनली वो बंदा मुझे से बोलता है कि ये स्क्रिप्ट है, सारी चीज़ें, व्हाट्स योर प्लान टुडे? मैंने कहा आई डोंट हैव अ टाइम। तो बोलते हैं कि 9:30 बजे मिलते हैं, 10 बजे। मैंने कहा सॉरी सर, मैं तो 10 बजे के बाद बाहर ही नहीं निकलती हूँ। कह रहे ऐसे बाहर नहीं निकलते हो, आप मुंबई में हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? मैंने कहा काम ही चल रहा है, अभी तक तो काम ही चल रहा था मेरा, कि नहीं 10 बजे के बाद मिलते हैं। और इतनी भी छोटी नहीं हो जो आप नहीं समझ सको कि अभी प्रोड्यूसर भी आए हैं, आपको चेक करके दे देंगे। और जिस पोजीशन पे मैं आज मुंबई में खड़ी हूँ, वो मेरा फेस निकल चुका है कि मैं बच्ची हूँ, ठीक है। मैं जब आई हूँ, चाहे मैं उम्र के हिसाब से नहीं चलता कि हाँ इंसान की थिंकिंग कितनी होगी, मेरी उस टाइम निकल चुकी थी। जैसे ही कोई मेरे से बात करने की कोशिश करता, मैं समझ तो जाती हूँ, बट मैं मज़े लेने के लिए बैठी रहती हूँ। तो वो बोलता है बच्ची तो नहीं है। मैंने कहा बच्ची नहीं है, बट आप मुझे स्पष्ट बताएंगे तो डेफिनेटली मैं जानूंगी। बट मैं समझ चुकी हूँ वो बोल क्या रहा है, तब भी मैं और मज़े ले रही होती हूँ बैठ के। मैंने कहा आप बताओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। प्रोड्यूसर सर आए हैं, थोड़ा सा आप बातचीत करो और आपको एग्रीमेंट सब बना के दे देंगे। मैंने कहा कल दे देंगे ना, कल आऊँगी मैं, आफ्टरनून में मिलते हैं। कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, और आपको काम करना है तो आप तो समझ ही लो। मैंने कहा आपको पता है मेरी गाड़ी में बेसबॉल का डंडा रहता है, और मैं जब चलाना स्टार्ट करती हूँ तो बहुत गंदा चलता है। तो अरे तुम्हारे एटीट्यूड से तुम्हें को कोई काम नहीं देगा। मैंने कहा चाहिए ही नहीं काम, ज़रूरत क्या है काम? जो लोग ये समझते हैं कि काम देंगे, उनको काम की ज़रूरत है करवाने की। हम एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, ठीक है, तो फिल्म बनेगी तो एक्टर की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। खुद प्रोड्यूसर थोड़ी ना आके एक्ट कर लेगा, और कर लेगा तो बना के बेच ले, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो एक्टर की, एक्ट्रेस की ज़रूरत पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो एक्टर हो चाहे एक्ट्रेस हो, किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको भी काम की ज़रूरत है, तब हमारे पास आते हैं। और आज जो इंसान झुक के, पहली बात तो कोई जो जेन्युइन इंसान है वो कभी काम नहीं कराते हैं। जो फेक लोग घूम रहे होते हैं ना, वही ये आपके ऊपर थोप रहे होते हैं, अरे देखो हम तुम्हें पिक्चर दे रहे हैं, तुमको तो ये करना पड़ेगा। अरे क्यों करना पड़ेगा भाई, तुमको काम है ना हमसे, आपको एक्ट चाहिए अच्छा, खूबसूरत है हम, क्या कमी है हमें। तो
कभी कभी लड़कियां थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाती हैं जिस तरीके से लोग आके उनको मैनिपुलेट कर देते हैं। जैसे आपने बोला कि वो कॉफ़ी शॉप पे आके ऐसे लेक्चर, ऐसे बहुत लोग हैं। बट आपको मेंटली बस इतना स्ट्रांग रखना है, जो भी इंसान ऐसे बात करे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो तो वहीं से कट ऑफ, थैंक यू। क्योंकि आप किसी झगड़ा भी मत करो, बस निकल जाओ। शायद एक टाइम आएगा, वो टाइम आया भी है मेरे पास। बहुत सारे लोग आके बात करते हैं, वही लोग जो ऐसी फालतू की कभी कभी बातें कर देते थे कि अरे तुम कभी ऐसे थोड़ी ना बन पाओगी एक्टर एक्ट्रेस, आपको इन चीज़ों में तो जाना ही पड़ेगा, लोगों से टाइम तो स्पेंड करना ही पड़ेगा। मैंने कहा ना ही मैंने कभी किया और ना ही मैं करूँगी। मेरा ऐसा है कि मेरा दिल करता है तो मैं उसके साथ बैठती हूँ, नहीं तो नहीं बैठती हूँ। तो आज भी आके मैं ऐसे स्माइल दे के निकल जाती हूँ। अभी भी ये सब चीजें बोलते हैं बीच बीच में? अब तो मैं बता तो रही हूँ, ऐसे जो जेन्युइन लोग हैं वो कभी ऐसी बातें ही नहीं करते हैं, ठीक है। जो रोड पे बैठ के पिक्चरें बना रहे होते हैं ना, वही ऐसी बातें करते हैं। वही कॉफ़ी शॉप में पूरी पिक्चर बन जाएगी, लड़की को वहाँ तक दिखा देंगे, देखो स्टार वाली आ गए हो आप, जीप से निकले हो, 2 बॉडीगार्ड है, आप स्टार बन चुके हो मैडम। तो वो ऐसी चीज़ें करते हैं। कभी जेन्युइन इंसान तो आपको बताएगा भी नहीं कि आप फिल्म में काम कर रहे हो, वो ये इतना ही बोलेगा हम आपको कास्ट कर रहे हैं, देखते हैं आपका लुक टेस्ट पहले देखेंगे। जेन्युइन लोग कभी ऐसे बकचोदी नहीं करते जो मैं शब्द बोल रही हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोगों का एक ड्रीम होता है कि वो ए लिस्टर्स के साथ काम करें, राइट? आप जैसे लोग ऑब्वियसली आगरा से आते हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं, बैंगलोर जाते हैं और फिर मुंबई आते हैं। वो आप कर पाएंगे लग रहा है कि आपको लगता है नहीं हो पाएगा क्योंकि ए लिस्टर कम्युनिटी कभी उन लोगों को चांस नहीं देती है जो ज़मीन से आते हैं? मुझे लगता है मुझे मिलेगा। मुझे मिलेगा। मुझे अपनी चीज़ों पे बहुत कॉन्फिडेंट है और मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे आगे मुझसे अच्छा कोई बेटर कुछ नहीं कर सकता। अच्छी एक्ट्रेस हैं, मैं मानती हूँ, बट हाँ मैं ऐसी हूँ कि मुझे जैसा बनाया जाए, जैसा मुझे दिमाग में बताया जाए एज अ एक्टर, ठीक है, तो मैं बहुत अच्छा करती हूँ। मुझे बस बता दो कैरेक्टर के बारे में, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 100 रिजेक्शन के बाद भी मुझे 101 मिलेगा, बट मैं एक में बहुत बेटर कर लूँगी। तो मुझे पता है कि वो मिलेगा क्योंकि मेरी एक्टिंग को लेके मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहती हूँ। मेरी एक्टिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकती और ऐसा मैं खुद भी बोलती हूँ कि कोई डायरेक्टर मुझे ये बोल दे तुमको एक्टिंग नहीं आती, तो मैं एक्टिंग लाइन ही छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे अपनी एक्टिंग पे मतलब कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। कभी ब्रेकडाउन मोमेंट हुआ है? यस, मुंबई में तो नहीं। मुंबई तो आने के पहले ही मैं बहुत स्ट्रांग हो गई थी। जब मैं घर से निकली थी तब मैं बहुत रोई थी क्योंकि पूरा दिन तो मैं आगरा में घूमती रही और रात में मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है क्योंकि जब भी अंधेरा होता है तो मैं डर जाती हूँ। तो उस टाइम जब मैंने एक पीजी शिफ्ट किया था तो पीजी उसमें लाइट नहीं थी, पंखा नहीं था, कुछ भी नहीं था और मैं बस खिड़की पे बस पूरी रात देख रही थी कि सुबह हो जाए और सुबह मैं सो रही थी। तो उस टाइम मैं बहुत रोई थी क्योंकि मैं कभी ऐसे फेस नहीं किया क्योंकि मुझे अंधेरे से डर लगता है। अभी भी? अभी थोड़ा है, अभी थोड़ा हो गया, पहले बहुत था। पहले ये था कि मम्मी नहीं होती थी तो मुझे नींद नहीं आती थी क्योंकि घर में कोई ना कोई होना चाहिए था और मैंने 4-5 साल ऐसे ही निकाले अकेले। अभी तो पूरी फैमिली आ गई है बट 4-5 साल मैंने खुद ही अकेले निकाले। बहुत टफ रहा होगा वो? बहुत ज़्यादा टफ, क्योंकि जब आपके पास कोई भी नहीं होता है और आप अकेले ही एक जर्नी में चल रहे हो जहाँ पे आपको खुद भी नहीं पता है कि आप कहाँ जाने वाले हो कहाँ नहीं, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो डिफ़िकल्ट था तभी मैं आज बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। वो डिफ़िकल्ट नहीं होता तो मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती, क्योंकि वो फेस निकालना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान को फेस निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंसान ये समझने लगता है कि अरे मैं थक चुका हूँ, मैं डर रहा हूँ। नहीं, वो डर के बाद जो चीज़ें होंगी ना आगे वो बहुत अच्छी होती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान का फेस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस फेस से नहीं निकलेगा तो वो ताकतवर नहीं बन सकता। मुझे यकीन है दिन हो या अंधेरा हो आप हर तूफान को, हर अंगार को पार करेंगी। अब तो मैं ऐसी हूँ कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस मेरे फेस पे स्माइल बनी रहती है हमेशा।
मैं चाहे कोई भी चीज़ें होती है ना मेरी लाइफ में, चाहे वो काम को लेके, चाहे मेरी फैमिली को लेके, तो स्माइल बनी रहेगी, मैं कर लूँगी। अब ऐसा हो गया। थैंक यू सो मच सोनिया, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा बात करके।